मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। एस्प्लेनेड धरना स्थल मेट्रो चैनल के सामने से आप देख सकते हैं कि सामने में कैमरामैन को गुजारिश करता है कि एक बार दिखाया जाए। यहीं पर सामने में जो है जूनियर डॉक्टर 7 डॉक्टर जो है हैंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिसमें से अभी SSKM हॉस्पिटल के डॉक्टरों का दौरा हुआ था तो उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, बहुत क्रिटिकल है। उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है यहाँ पर जो है हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी है। और उन्होंने एक बात कहा कि चेकअप करने के बाद सिर्फ ये लोग पानी ही पी रहे हैं, बाकी कुछ भी कोई दाना कोई अन्न नहीं ले रहे हैं। तो सिर्फ पानी पी करके और कितना दिन तक समझिए कि ज़िंदा रहा जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में 2 डॉक्टर की बहुत बुरी पोजीशन है। और हमारे सामने में है वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के जो है अहम रुकन जनाब डॉक्टर आबिद साहब है। कल भी हमने बात की थी, ये अपने हमेशा से है पुख्तगी के साथ अपनी राय रखते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, सरपरस्त की नाजरीन डायरेक्ट आपके साथ देख भी रहे, आप लाइव भी हैं, कि डॉक्टर साहब का जो SKM के डॉक्टर साहब का जो दौरा हुआ उन लोगों ने क्या कहा नहीं क्या, अब सरपरस्त के नाजरीन को डायरेक्ट। देखिए, वो लोग आए थे SSKM से, बोल रहे हैं वो, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सरकार से उन लोगों को भेजा गया था कि गवर्नमेंट टीम आए और इन लोगों को चेकअप करके जाए। उनका वाइटल्स जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, वो लोग वो चेक करना चाहते थे। ये भी हो सकता है, बट आप लोग उसको मैच किया था, हाँ, उन्होंने हमसे बात करते वक्त उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल मैच जो है एकदम दुरुस्त, एकदम सही था। उन लोगों का हालत जैसे 2 लोगों का बहुत ख़राब है, जैसे डॉक्टर अनिकेत महातो और डॉक्टर स्निग्धा हाजरा। उन लोगों का हालत थोड़ा सा क्रिटिकल है राइट नाउ, क्योंकि स्निग्धा दीदी अभी ठीक है पहले से, बट अनिकेत दा का हालत थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए वो लोग आए थे यहाँ पे। और ये वो उन्होंने चेकअप करना चाहा तो इसलिए उन्होंने चेक किया और उसके बाद उन्होंने उनका BP और वाइटल्स मापे, पर सब कुछ नहीं मापे क्योंकि हम लोग सब कुछ मापने दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को किसी तरीके से सेटअप करने की कोशिश किया जा सकता है। तो हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उन लोगों को मापने दिया, उनको स्टेथो बैठा के उनका चेस्ट जो वहाँ के क्लियर है कि नहीं, वो सारा चीज़ें देखने के लिए दी। मतलब एक रोक टोक के साथ हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखने को लिए दिए, इसी बात से कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहे, ताकि इंसान जो यहाँ पे खड़े रहे उनको पता चले कि हम लोग जो माप के दे रहे हैं उसके साथ मैच कर रहा है, और वो मैच भी कर रहा है जैसे वो लोग बता रहे थे। और यहाँ पे जैसे प्रोफेसर नीलाद्री सर आए थे, हमारा मेरे खूब बहुत क्लोज है वो सर, मतलब मेडिसिन के मैंने उनसे सीखा है, तो सर से हम बहुत कुछ सीखे हैं। और सर बहुत अच्छे पर्सन है एज ए पर्सन। वो पेशेंट और स्टूडेंट को एक बहुत ही पेशेंट और स्टूडेंट फ्रेंडली पर्सन से मैं जानना चाहता हूँ। मुझे लगता नहीं कि वो गवर्नमेंट के तरीके से किसी साजिश में आए थे। मुझे लगता है कि वो आए थे ट्रूली आए थे मेन करके कि उनका स्टूडेंट अनिकेत महातो दा भी उनका ही स्टूडेंट है, इसीलिए शायद वो आए थे आउट ऑफ कंसर्न, क्योंकि पिछले दिन भी वो देख के गए थे। और वो लोग आज SSKM में बहुत सारे 40 से ऊपर डॉक्टर रेजिग्नेशन भी दिए हैं, मास रेजिग्नेशन। अहम डिमांड आपके? देखिए, हम लोगों का अहम डिमांड पहले ही आता है जस्टिस फॉर आवर दीदी फॉर अभय। उसके बाद आता है कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों का जो पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, उन लोगों को पता चले कि कितना बेड कितना वैकेंट है कौन से डिपार्टमेंट में। जो हम ऑलरेडी जो हमारे ये नेशनल लेवल स्टेट इसमें अलग स्टेट्स में अवेलेबल है ये सीट। उसके बाद हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटी भी मॉनिटरिंग हो, उसमें जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें जो हम लोगों का स्टूडेंट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एकदम सही बात रहना चाहिए, क्योंकि कौन मॉनिटर कर रहा है और किस इंटेंशन से कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। उसके बाद जो रेफरल सिस्टम, एक हॉस्पिटल से दर भटकना, ये बात मुझे नहीं लगता पेशेंट के लिए सही है। एक क्रिटिकल पेशेंट के लिए एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल में भटक रहना, ये कोई सही बात किसी के लिए भी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि इसके लिए रेफरल सिस्टम, एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम कि यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, और वो रेफरल का एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिससे ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगे। उसके बाद ये जो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि किस हॉस्पिटल में कौन सा बेड वैकेंट है, इसमें दलालों की जो मिडिल मैन है तो मिडिल कट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मांग रहे हैं कि कॉलेज में जो थ्रेट कल्चर है उनसे जो एसोसिएटेड बंदे हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजाएं मिले, और उन लोगों को प्रॉपर जो लोग थ्रेट्स फेस किए हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन मिले। उसका लिए जो भी करना चाहिए वो करना पड़ेगा। कॉलेज में
RDA, रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, स्टूडेंट एसोसिएशन, ये होना चाहिए। इसके लिए वोटिंग करना जो होना चाहिए, वो पहले होता था, वो होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, एक स्टूडेंट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो डिसाइड करता है पूरे बैच के लिए वो क्या करना है, क्या स्टूडेंट का डिमांड है, क्या स्टूडेंट को नीड है, वो अथॉरिटी तक पहुंचाता है। ये इम्पोर्टेंट नीड जब तक फुलफिल नहीं होगा कैसे चलेगा, तब तक कैसे हम बोलेंगे कि कॉलेज में सेफ एनवायरनमेंट वापस आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें, हमारा जो दाबियाँ हैं, 10 दाबियाँ सारे ही सारे वैलिड हैं, और हर एक जो पॉइंट है वो जनस्वास्थ्य से, आम आदमी का जो स्वास्थ्य है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सिमिलरली ये डॉक्टर्स का जो सेफ एनवायरनमेंट है, ताकि वो पीस ऑफ माइंड से काम कर सकते हैं, वो भी वापस लाता है। चलिए डॉक्टर आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपके जो मसाइल थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी कठिनाइयाँ, दिक्कतें, परेशानियाँ हो रही है, उसको 1 by 1 इशू समझाया है, और सरकारें से भी रिक्वेस्ट की है कि आपके डिमांड को माने, और जो आपके साथी डॉक्टर की जो हालत ख़राब से ख़राब तरीन हो रही है उसको बेहतर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जूनियर डॉक्टर से हम बात करें तो हमारे सामने में डॉक्टर निरंजन, सीनियर डॉक्टर, हम उनसे भी बातें करते हैं। क्या कहते हैं, किस तरह अभी तक कोई मसले का हल न होता हुआ? ये बहुत ख़राब हाल है। कल जूनियर डॉक्टर लोगों को बुलाया गया है। आप, मैं सुन रहा था आप जो बताए, वहाँ पे ये लोगों का एक कहना था कि जो एक्शन टीम है, जो टास्क फोर्स है, उसमें जूनियर डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव बोला कि जो लोग गया वो लोगों को अंदर उनके साथ ही बात किया। वो लोगों का जो था कि इलेक्शन होना चाहिए और ऊपर से वो लोग चुनेंगे कि कौन सा आदमी उसका हिस्सा रहेंगे। तो ये जो डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, तो मतलब भगवान का स्वरूप। अभी दुर्गा पूजा का पहले लिविंग गॉड, लिविंग दुर्गा का स्वरूप में अभया का जो खून, मर्डर, रेप जो हुआ, ये इतना हीनियस क्राइम है, इतना धिक्कर, बहुत मतलब आँख से आंसू नहीं, खून था, खून है। और वो लेके नागरिक समाज ऑफ वेस्ट बंगाल विद डॉक्टर्स, विथ ऑल डॉक्टर्स, विदाउट एनी कलर्स, कलर इज़ वाइट ओनली, सफ़ेद कपड़े में जो खून का दाग निकले हैं, जो हुआ है खून का, रेड जो हुआ है, वाइट एप्रॉन, वो लेके जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काल पूजा मंडप में, जो भी लोगों का अधिकार है। और ये लेके आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नागरिक का जो सपोर्ट मिल रहा है वो हटाने के लिए, और जो भी है, क्योंकि जो भी अरेस्ट हुआ है उसमें कोई जूनियर डॉक्टर्स है नहीं, और ये लोगों को अभी कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस देके 9 डेज़ के लिए, शायद आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम लाइन, 7 से 9 दिन तक उनको रखा गया है। ये बहुत बड़ा गलत बात है। ऊपर से सीनियर डॉक्टर्स के तौर पे कल हम लोगों का मीटिंग हुआ, और रात को 3 बजे हम लोग ये लोगों के साथ बात करने के लिए आए फ्रॉम द गार्जियन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो ऑलरेडी ये लोग आधा मर चुके थे पहले ही, हालत मतलब मर चुके थे, मतलब इनका हालत इतना ही गंभीर है, इतना ख़राब है, क्योंकि फॉर लास्ट 60 डेज़ दे वेर ऑन द स्ट्रीट्स, स्वास्थ्य भवन में बिना खाना पी के। यहाँ पे एक लड़की का जो बेसिक नेचुरल जो डिमांड्स है, एक बायो टॉयलेट होना चाहिए, वो नहीं है। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट उनको यूज़ करना पड़ रहा है। कोलकाता का जो ह्यूमिडिटी है, जो वेदर है, इस गर्म में लोग जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे जो शोर चल रहा है जिसमें इनको नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, और इनका जो शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, वो दिन के दिन ख़राब हो रहा है। अभी 100 आवर्स हो गया है। आपको हम लोग कितना कोशिश किया, क्योंकि अभी पूजा का टाइम है, ये लोग थोड़ा सुने, थोड़ा वी आर वेरी मच डीपली कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ। और एक अभया जैसा एक डॉक्टर को ना ऐसा कुछ हादसा हो जाए, और ऊपर से इनका हालत बहुत ख़राब है, व्हीलचेयर यूज़ कर रहे हैं। अभी अनिकेत का जो है वो सिचुएशन बहुत ख़राब है, और सीनियर डॉक्टर्स लोगों का जो कहना है, इनका कहना है कि अभी ठीक है, चल रहा है, we will have red flag signs, we will see accordingly, we will get them admitted, but at the same time we are very much concerned। जो सीनियर लोग मतलब at the verge of retirement, around 60 years,
more than 60 years old, they have come. वो लोग आए और ये बताए कि अभी जब अचानक से हादसा होगा तो उनके लिए आईवी चैनल पुट करने का भी टाइम नहीं देते हैं. बट इन लोगों का कहना है यहाँ पे सब मौजूद है, बट दुर्गा पूजा के टाइम में अभी आधा घंटा यहाँ से कोई हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में भी बहुत दिक्कत है. एकदम परेशान ट्रैफिक. डॉक्टर साहब अपना और मैं दूसरा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट अपील है, ये फेमा है, मतलब फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस. इनका एक बयान मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है, जस्ट एक मिनट मुझे मौका दीजिए. यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम को जो लिखे हैं कि अल्टीमेट अपील पहले हो चुका है. कल स्वास्थ्य भवन में जो हुआ उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, और जो 10 डिमांड्स है वो लोग पूरा डॉक्टर समाज एंड जनता भी ये समझ के, मगर डॉक्टर साहब ये तो अपील यहाँ पे अपील में लिखा है कि कंप्लीट सीज वर्क होगा. इफ एनी कैजुअलिटी हैपेंस अमंग्स द फास्टिंग अनटू डेथ ऑफ एनी ऑफ द जूनियर डॉक्टर्स, that will be the last spark to light the flame. Once this happens, all doctors of medical community of the West Bengal will go on complete cease work. No amount of force will be able to stop that. तो ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो जाएगा उसका, ये फेडरेशन 69 डॉक्टर्स का एसोसिएशंस है. जैसे मान के चलिए साइकियाट्रिस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स है, ENT है, आई है, स्पाइन सर्जन्स है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सब मिलके है. 69 ऑर्गेनाइजेशंस का अल्टीमेट अपील है, और साथ में ये एकदम कंप्लीट अनकंडीशनल सपोर्ट. साहब आपके साथ आएंगे, अपना नाम. हाँ बिल्कुल. मैं डॉक्टर नीलांजन चंद्र, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और सबसे बड़ा एक नागरिक हूँ. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. हम बोलते कैमरामैन को एक बार जो है सामने का दिखाया जाए, पर्सन यहीं से दिखाया, यहीं पर सब धरना जो है, जो जूनियर डॉक्टर जो हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं वो सामने में दिखा रहे हैं हम लोग, आप देख भी रहे हैं. और इस प्लानेट के सामने में ये पूरा धरना चल रहा है, और जूनियर डॉक्टर्स के इस पर हंगर स्ट्राइक में भी 7 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं. डॉक्टरों की सरकारी टीम भी आई थी. हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, और लोग सामने सही से लिखा. ये निकल ड्राइवर के छात्र হবে বলে Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now